जय हिंद। वेलकम यू ऑल ऑन विवेचना आईएएस। दिस इज विद्याधर शुक्ला। और हरियाणा पीसीएस एस्पिरेंट को जिसका इंतजार था कि सिलेबस डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो हरियाणा पीसीएस ने सिलेबस डिक्लेयर किया है। तो आइए एक बार देखते हैं क्या है सिलेबस में। तो जो प्रीलिम्स का सिलेबस है वो एज इट इज है। प्रीलिम्स के सिलेबस को अगर आप देखेंगे एज इट इज है। जहां पे प्रीलिम्स की जनरल स्टडीज की बात की गई है तो जनरल साइंस, करंट अफेयर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, कल्चर, इंडियन इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, जनरल मेंटल एबिलिटी। ठीक है। हरियाणा इकोनॉमी, पीपल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चर एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, इन सब पे तो ऑलरेडी जो था कि प्रीलिम्स में ये सिलेबस था पहले से। लेकिन अब जब हम लोग बात करेंगे मेंस को लेकर, क्योंकि जैसे आपको पता है कि मेंस में ऑप्शनल पेपर को हटा दिया गया है और जीएस 1 2 3 4 यानी 4 जीएस के पेपर हैं, जिसमें इन 4 जीएस के पेपर में क्या क्या सिलेबस होगा, ये प्रॉब्लम था। ये हमें नहीं पता था कि ये क्या हो सकता है। तो हरियाणा पीसीएस ने डिक्लेयर कर दिया है। तो अगर जैसे कि हमें पता है कि पहला पेपर जो इंग्लिश का पेपर होगा जिसमें प्रिसाइज राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, एसे, ठीक है, ये सब पूछे जाएंगे। और हिंदी का ये सिलेबस वैसा ही है जैसा पहले था। ठीक है, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। मेजर जो चेंजेस है, जनरल स्टडीज 1। अब यहां से हम लोग देखेंगे जनरल स्टडीज 1। तो यहाँ पे जिस तरह से यूपीएससी करता है वैसे ही सिलेबस। जनरल स्टडीज 1 में आपका इंडियन कल्चर है, जहाँ पे आर्ट, वेरियस आर्ट फॉर्म की बात की गई है, लिटरेचर की बात की गई है, आर्किटेक्ट की बात की गई है। यहाँ एंशियंट टू द मॉडर्न टाइम, एंशियंट से मॉडर्न टाइम तक, तो यहाँ पे इसको बताया गया है। ठीक है ना। इसके अलावा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अबाउट द मिडल ऑफ 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंस इवेंट, पर्सनालिटीज, इश्यूज। यानी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल और इसके जो वेरियस स्टेजेस होते हैं, ये क्लियर किया गया है कि फ्रीडम स्ट्रगल और इसके जो वेरियस स्टेजेस हैं, ये भी यहाँ पे शामिल किया गया है। पोस्ट इंडिपेंडेंट कंसोलिडेशन जो है, इसके अलावा अगर हम देखें तो इंडियन हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को भी यहाँ पे इंक्लूड की गई है। वर्ल्ड हिस्ट्री को इंक्लूड की गई है। टैलेंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यानी इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, यानी इंडियन सोसाइटी का जो पेपर है, इंडियन सोसाइटी जो है CS1 में रखा गया है। और अ, इसके अलावा वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी मैं बात करूं तो वर्ल्ड ज्योग्राफी, साइलेंट फीचर ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस अक्रॉस द वर्ल्ड। ठीक है। इसके अलावा जो भी हम फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, अर्थक्वेक को, सुनामी को, ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी ये सब सारी चीजें जो है ये आपके GS1 का पार्ट है। इसके अलावा जो हो रहा था कि आखिर जो हरियाणा जीके को, हरियाणा स्पेशल को कहाँ रखा जाएगा, तो हरियाणा स्पेशल, यहाँ पे हरियाणा रिलेटेड इशू। अब देखो यहाँ पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन बच्चों को ये कि इसमें हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पे ये जो चीजें GS1 में दी गई है, आपको उससे हरियाणा पढ़ना है। विच मीन्स कि अगर इंडियन नेशनल मूवमेंट की मैं बात करूं तो हरियाणा के रिस्पेक्ट में इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, हरियाणा की ज्योग्राफी, हरियाणा की ज्योग्राफिकल टेरेन, ये सारी चीजें जो है हमें पढ़ना है हरियाणा के रिस्पेक्ट। यानी जीएस पेपर 1 में जो आप पढ़ेंगे, ठीक है, ये हरियाणा के रेलेवेंट में भी आपको पढ़ना। ये बात मैं पहले भी कहता हूं कि जब भी हरियाणा पीसीएस हो या किसी भी स्टेट पीसीएस का आप मेंस आंसर राइटिंग करें, तो वहां पे उस स्टेट पीसीएस के रेफरेंस जरूर दें। ठीक है, क्योंकि स्टेट पीसीएस का रेफरेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि आप पर्टिकुलर स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में सर्विसेज करना है, तो वहां पे ये रिक्वायरमेंट होगी कि आपको उस स्टेट की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे हरियाणा रिलेटेड जो इश्यूज हैं, इन पे आपको कंप्रिहेंसिव तैयारी करनी पड़ी, कंप्लीट क्लैरिटी होनी चाहिए, आप उसको लिख पाएंगे। हरियाणा से रिलेटेड डेटा आपके पास होना चाहिए। ठीक है। हरियाणा में जो भी इसके अलावा जो भी चीजें कुछ करंट इवेंट में हैं, उसको यहाँ पे लिंक करके आपको पढ़ना होगा। ठीक है, विच मीन्स कि आपको हरियाणा स्पेशल का जो एरिया है वो इंक्रीज हो रहा है। नाउ इसके बाद हम GS2 की बात करूं तो GS2 में इंडियन पॉलिटी यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग है, इवोल्यूशन है, फीचर्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, जो भी बेसिक स्ट्रक्चर के प्रोविजंस हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है जो ऑलरेडी हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है,
इसके बाद जो यूनियन एंड स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शन है, सेपरेशन ऑफ पावर है, रेवोल्यूशन ऑफ पावर है, ठीक है, इंडियन कंपैरेटिव कंपैरिजन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा पार्लियामेंट है, स्टेट लेजिस्लेचर है, ये स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ठीक है, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट इश्यूज, ठीक है, फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशंस, प्रेशर ग्रुप, विच मींस कि यहाँ पे पॉलिटी और गवर्नेंस, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, ठीक है, टैलेंट फीचर ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट, अपॉइंटमेंट टू द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट, स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडीज, क्वासी जुडिशियल बॉडीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज, इंटरवेंशंस, ये सारी जो चीजें हैं ये जीएस पेपर 2 की बात की जा रही है, ठीक है। इसके अलावा एनजीओ का रोल यहाँ पे सोशल जस्टिस को भी कवर की गई है, एनजीओ के रोल हो गए, वेलफेयर स्कीम्स हो गए, वल्नरेबल के लिए, वुमेन के लिए, ठीक है, चिल्ड्रन के लिए। इनके अलावा जो भी सोशल सेक्टर रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो भी मैनेजमेंट रिलेटेड जो इश्यूज हैं, ठीक है, पॉवर्टी है, हंगर है, इन सबको रखा गया है। जीएस पेपर 2 काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। यहाँ पे गवर्नेंस, पूरी गवर्नेंस की बात की गई है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ई गवर्नेंस। अब गवर्नेंस का जो टॉपिक होता है, गवर्नेंस जो चैप्टर होता है, वो डायरेक्टली लिंक होता है आपके करंट अफेयर से, ठीक है, क्योंकि करंट रिलेटेड जो न्यूज होते हैं वो आपको गवर्नेंस में कवर करना पड़ता है, ठीक है। सिविल सर्विसेज इन द डेमोक्रेसी इंडिया, यहाँ पे आईआर को भी कवर की गई है, यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन को भी कवर की गई, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन, ठीक है, बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग, ठीक है, इस टाइम पे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन भी पढ़ना है, एजेंसीज को भी पढ़ना है। इसके अलावा हरियाणा रिलेटेड इशू ऑफ हरियाणा, विच मींस कि आप जीएस पेपर 2 को भी, हरियाणा जीएस पेपर 2 में भी अगर मैं बात करता हूँ कि तो पॉलिटिकल रिस्ट्रक्चर, हरियाणा के पॉलिटिकल, हरियाणा में जो भी स्कीम्स हैं, ठीक है, जो भी सोशल जस्टिस को लेकर के जो भी स्कीम है, वेलफेयर को लेकर के जो भी है, वो सारे स्कीम्स, विच मीन्स कि अब जीएस पेपर 2 को भी हरियाणा के रेस्पेक्ट में, हरियाणा के रेस्पेक्ट पढ़ना होगा, ठीक है। Now, ऐसे ही अगर मैं जीएस 3 की बात करूं, तो जीएस 3 की मैं बात करूं, तो यहाँ पे जीएस 3 में इंडियन इकोनॉमी को रखा गया, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, इंडियन इकोनॉमी और इशू रिलेटेड टू द प्लानिंग, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, के अलावा इंक्लूसिव ग्रोथ, जहां ये बहुत फेवरेट टॉपिक है हरियाणा का, पहले भी इस पे क्वेश्चन होते हैं। तो इंक्लूसिव ग्रोथ जो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट रेस्पेक्ट में भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ से। गवर्नमेंट बजटिंग, अब यहाँ पे गवर्नमेंट बजटिंग का मतलब आपको बजट सिर्फ यूनियन का नहीं, क्योंकि यहाँ भी हरियाणा रिलेटेड आपको पढ़ना होगा, तो सिर्फ यूनियन बजट नहीं, आपको हरियाणा से रिलेटेड बजट पे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए। यहाँ पे हरियाणा रिलेटेड इकोनॉमिक सर्वे पे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, बजट पे इन डेप्थ नॉलेज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जिस तरह से आप जीएस 1 2 3 और जैसे आप हिस्ट्री, आप इकोनॉमी और पॉलिटी पढ़ते हैं, वैसे ही आपको बहुत अच्छे से हरियाणा स्पेशल कवर करना, क्योंकि पहले पहले क्वेश्चंस आते थे, ऐसा नहीं था हरियाणा स्पेशल से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन लिमिटेड थे। अब ऐसा नहीं होगा, अब किस एंगल पे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये कोई नहीं, इसलिए आपको हरियाणा स्पेशल की नॉलेज जो है बहुत अच्छे लेवल पे। नेक्स्ट अगर आप इसको अगर देखते हैं, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को भी इंक्लूड किया गया, एग्रीकल्चर को इंक्लूड किया गया, क्रॉप मेजर क्रॉपिंग पैटर्न क्या है, क्रॉप पैटर्न क्या, अब क्रॉप पैटर्न इंडिया में तो करना ही करना है, लेकिन क्रॉपिंग पैटर्न हरियाणा में क्या है, एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया तो करना ही करना है, लेकिन हरियाणा में एग्रीकल्चर की सिचुएशन क्या है, क्या प्रॉब्लम फेस की जा रही है हरियाणा में, फार्मर क्या प्रॉब्लम फेस कर, ठीक है, इनसे रिलेटेड हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए, ये सारे आपको यहाँ, ठीक है। हरियाणा में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को लेकर के मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, सिस्टम ऑफ स्टोरेज, ये सारी चीजें जो है आपको पढ़ना होगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको पढ़ना होगा, कौन कौन से एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम जो है टेक्नोलॉजी की वजह से सॉल्व हो पा रहे हैं। अब यहाँ पे यही बात हरियाणा के रेस्पेक्ट में, कि हरियाणा में कैसे टेक्नोलॉजिकल पेंट्रेशन हो पाया है एग्रीकल्चर के फील्ड में, क्या क्या कितना मैकेनाइजेशन हो पाया है एग्रीकल्चर, कितने एडवांसमेंट हो पाई है हरियाणा में एग्रीकल्चर के फील्ड में, ठीक है। तो ये सारे आपको स्टडी करना होगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, देखो ये सारे ऐसे टॉपिक है ना, वो करंट न्यूज में रहते हैं, और यहाँ पे इससे क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं,
पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या-क्या हैं, फंक्शनिंग कैसे है, लिमिटेशंस क्या-क्या हैं। अब पीडीएस अगर आप इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ते हो, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट पढ़ते हो, आपको हरियाणा के रिस्पेक्ट में भी पढ़ना होगा, क्योंकि अब यहाँ से क्वेश्चन जो है लिंक करेगा हरियाणा। इवन देखो, इवन अगर कभी भी आप मेंस का आंसर राइटिंग करते हो, अगर हरियाणा पूछा नहीं गया है, सकता जरूर नहीं कि सारे क्वेश्चन हरियाणा से ही हों, लेकिन अगर हरियाणा पूछ गया है, फिर भी आपको कुछ पॉइंट हरियाणा, कुछ रेफरेंस हरियाणा का दिया देना होगा, ठीक है? क्योंकि यही बात होती है, यही कुछ जो स्टेट पीसीएस होते हैं, इसकी यही एक स्पेशलाइजेशन है कि आपको उस पर्टिकुलर स्टेट का नॉलेज हो, पर्टिकुलर स्टेट के रेफरेंस में आपको पॉइंट आपके पास होनी चाहिए। आप जो भी टॉपिक लिखो, चाहे जो टॉपिक टॉपिक लिखो, अगर आप उस पर्टिकुलर स्टेट का रेफरेंस देते हो, तो आपके मार्क्स आपको अच्छे मिले, ठीक है? ऑल्दो यहाँ पे तो कह ही दिया गया है कि भाई आपको हरियाणा से रिलेटेड जीएस 1 में भी करना है, जीएस करना है, ठीक है? लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। अब यहाँ पे ये नहीं कहा है कि लैंड रिफॉर्म इन हरियाणा, लेकिन ये तो कह दिया है कि हाँ, आपको जो भी हरियाणा रिलेटेड इश्यूज जो हैं, जीएस 3 में भी करना है। तो अब लैंड रिफॉर्म इन हरियाणा भी आपको डिटेल में कवर करना, ठीक है? यानी जो पॉइंट यहाँ पे दे रहा है, उस पॉइंट को आपको हरियाणा के रिस्पेक्ट में देखना होगा। इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन ऑन इकोनॉमी, ठीक है? इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस क्या-क्या है? हरियाणा स्टेट ने अपने इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या-क्या चेंज किया है? ठीक है? इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इन्वेस्टमेंट मॉडल हो गए, ठीक है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या-क्या डेवलपमेंट हुए हैं और हरियाणा के लेवल पे क्या डेवलपमेंट हुए? क्या हरियाणा गवर्नमेंट ने भी साइंस एंड टेक पे कोई ऐसा वर्क किया है, कोई ऐसा इनिशिएटिव्स लिया है? ठीक है? ये सारी चीजें आपको पढ़नी होंगी, ठीक है? इंडियन अचीवमेंट ऑफ द इंडियन साइंस, यहाँ पे पूरे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आपको पढ़ना होगा, लेकिन ये जरूर जरूर ध्यान में रखना होगा कि हाँ, हरियाणा का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन, डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट यानी एनवायरमेंट, एनवायरमेंट को यहाँ पे कवर की गई है जीएस में। एनवायरमेंट और एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है, जो भी इशूज, क्योंकि हरियाणा दिल्ली के साथ दिल्ली का पड़ोसी राज्य है, ठीक है? और हरियाणा एनसीटी दिल्ली में भी आता है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में भी आता है, ठीक है? और एनसीआर का भी पार्ट है, हरियाणा का जो गुरुग्राम, फरीदाबाद ये सब रीजन है, ये एनसीआर का भी पार्ट है। लगभग 14 ऐसे रीजन है, 14 ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जो हरियाणा में, वो एनसीआर के पार्ट है। तो दिल्ली के इन्वायरमेंट का क्या इम्पैक्ट हरियाणा पे हो रहा है? आज सबसे बड़ी इशू चल रही है अरावली, ठीक है? एयर पॉल्यूशन, तो इससे हरियाणा कितना इम्पैक्ट हो रहा है? अब यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे, इस तरह के क्वेश्चन जो है फ्रेम होंगे, ठीक है? इसके अलावा जो डेवलपमेंट लिंकेज क्या-क्या है, डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, एक्सट्रीमिज्म जो हरियाणा की अगर भी बात करें तो हरियाणा में भी कैसे एक्सट्रीमिज्म स्प्रेड है, ठीक है? एक्सटर्नल स्टेट का रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट क्या है? नॉन स्टेट एक्टर्स जो कि इंटरनल सिक्योरिटी को थ्रेट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे आपका एक टॉपिक आएगा इंटरनल सिक्योरिटी। आपको सबसे पहला एक काम करना होगा, हर एक टॉपिक, हर एक जीएस में क्या-क्या टॉपिक दिए हुए हैं, एक बार आपको इसे पढ़ना होगा और उस टॉपिक को नोट डाउन करना होगा, उस चैप्टर, उस सब्जेक्ट को नोट डाउन करना। जैसे मैंने कहा कि जीएस 3 में इकोनॉमी भी कवर की गई, जीएस 3 में एनवायरनमेंट भी कवर किया गया एंड सिक्योरिटी भी कवर की गई है, ठीक है? तो ये सारा आपको अब इस रिस्पेक्ट में पढ़ना होगा, क्या-क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस, ठीक है? क्या-क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस, अब क्योंकि अब हरियाणा जो है किसी इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है, किसी कंट्री से इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं शेयर करता है, लेकिन हरियाणा के अंदर क्या इंटरनल थ्रेट है, क्या इंटरनल सिक्योरिटी कैसी है, ठीक है? क्या-क्या ऐसे एक्ट बनाए गए हैं हरियाणा गवर्नमेंट ने अपने इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के, इन सब पे आपको पढ़ना होगा। तब के साथ-साथ आप देखेंगे कि हर जगह, हर एक जीएस में आपको लिखा हुआ है रिलेटेड इश्यू ऑफ हरियाणा, व्हिच मीन्स कि यहाँ पे हरियाणा ने अपने जो कमीशन है, इसने अपने आप को दायरे में नहीं रखा। इसने हरियाणा से रिलेटेड आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है? और आप कभी नहीं कह सकते हैं कि ये आउट ऑफ द सिलेबस, ठीक है? क्योंकि एक वर्ड जो है आपके पूरे सिलेबस को कवर कर दिया, हरियाणा के पूरे सिलेबस को कवर, कुछ भी पूछ, ये चीज़ आपको ध्यान रखना। हाँ, नेक्स्ट मूव करते हैं हरियाणा के जीएस पेपर 4 में। अब जीएस पेपर 4 जैसा कि यूपीएससी में होता है एथिक्स का, ये हम लोग पहले भी कह रहे थे, पहले भी मैंने जब वीडियो किया था तो हम लोग ये कहते हैं ना कि एक हम लोग अंदाजा लगा रहे थे, गेस कर रहे थे कि हो सकता है कि हरियाणा यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करे और
जीएस पेपर 4 में एथिक्स डाल देगा। दो चीजें थी, या तो जीएस पेपर 4 को कंप्लीटली हरियाणा रिलेटेड कर देगा, या तो जीएस पेपर 4 को एथिक्स कर, उसने जीएस पेपर 4 में एथिक्स कर दिया, जीएस 1 2 3 में हरियाणा आएगा, या उसमें जो भी आपको पढ़ना है हरियाणा से रिलेटेड पढ़ना है। बहुत सेफ गेम खेला गया, ठीक है। नाउ तो यहाँ पे कंप्लीट आपको एथिक्स से रिलेटेड पढ़ना है, एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, ठीक है, ह्यूमन इंटरफेस, ह्यूमन वैल्यू, ठीक है, ये सारी चीजें जो है आपके यहाँ पे आप इसमें देखेंगे तो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस भी है, एटीट्यूड भी है, एप्टीट्यूड भी है, फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ सिविल सोसाइटीज, ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस काफी न्यूज में रहता है। इसके अलावा पब्लिक सर्विस में करप्शन की बात की जाती है, ठीक है, हाउ टू एलिमिनेट द करप्शन इन द सोसाइटी, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। अब इनके साथ साथ देखो एथिक्स में सबसे बड़ी चीज है कि एथिक्स में आपके पास केस स्टडीज होने चाहिए। अगर आपके पास केस स्टडीज हैं, एथिक्स आप अच्छे से, ठीक है। और यहाँ पे हाँ, अब ये चीजें हैं कि आपको इसको, अगर आप सिविल एथिक्स पढ़ते हैं तो यहाँ पे गवर्नेंस का भी रोल होता है, ठीक है, गवर्नेंस के भी कुछ पॉइंट्स होते हैं जो आपको एथिक्स में डालने पड़ते हैं, ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नेंस, ठीक है, रोल ऑफ सिविल सर्विसेज इन द सोसाइटी, ठीक है, कैसे जो हमारे देश में आपके पास ये भी केस स्टडी होनी चाहिए कि जो, जैसे हम अशोक खेमका साहब की बात करते हैं, कैसे इन्होंने करप्शन से लड़ा, कैसे करप्शन के अगेंस्ट ये इनकी केस स्टडी बनती है, ये सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है केस स्टडीज ऑन द अबव इश्यूज, तो ये सारी चीजें जो है आपको, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए कि यहाँ पे आप एक एक पॉइंट को, आप एक एक जीएस के पेपर को पढ़ेंगे और आप उसमें लिखेंगे कितने कितने सब्जेक्ट हैं, जीएस 1 में कितना है, जीएस 4 में। उसके बाद जब कभी भी आप पढ़ें तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ कौन सा पॉइंट है। अगर आप कहीं भी पढ़ते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ मेंस में ये सिलेबस है, क्या हमारा सिलेबस अकॉर्डिंग टू द मेंस खत्म हो रहा है या नहीं, ठीक है, क्योंकि और मेंस के साथ साथ भी आपके जीएस पे, अब जैसे अगर मैं बात करूं कॉन्स्टिट्यूशन की, डायरेक्ट आपको पढ़ना, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप इकोनॉमी पढ़ेंगे, आपको इंडिया हरियाणा रिलेटेड इकोनॉमी पढ़नी, पॉलिटी पढ़ेंगे तो हरियाणा रिलेटेड पॉलिटी पढ़नी, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हैं, ये आपको आपका बेस तैयार करेंगे, तब आप जाकर के आपके पास फैक्ट होने चाहिए, आपके पास डेटा होना चाहिए, कैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखिएगा कि अब न्यूज़पेपर का रोल, जब हम लोग पहले कहते थे कि हरियाणा पीसेस वगैरह या स्टेट पीसेस बहुत ज्यादा रोल नहीं है न्यूज़पेपर का, लेकिन स्टिल था, ठीक है, वही बच्चे क्लियर करते थे जिनकी कंप्लीट कमांड होती थी करंट अफेयर पे, करंट न्यूज पे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो भी टॉपिक्स होंगे वो करंट से रिलेटेड टॉपिक को ज्यादा पूछा जाता है आपके में। तो मेंस की प्रिपरेशन ऐसी होनी चाहिए कि आपका करंट डायनेमिक और स्टैटिक दोनों पार्ट को लिंक करके हुए आपको पढ़ना हो। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि अभी यहाँ पे सिलेबस दे दिया गया है, तो नोटिफिकेशन आने में टाइम नहीं लगेगा, टाइम नहीं है, बहुत जल्दी नोटिफिकेशन, और नोटिफिकेशन मिलने के मैक्सिमम 5 डेज, 5 डेज, यानी इस केस में आपके पास आपकी तैयारी जो है वो प्रीलिम्स को लेकर के आपको काफी अच्छे लेवल पे तैयारी करनी होगी। और सबसे अच्छी चीज ये है कि आपके पास अब तो सिलेबस कंप्लीट आ गया, आपको पता है। हाँ, अब मेंस जब दोगे तो यहाँ पे क्लियर होगा कि भाई हमारा पैटर्न क्या हो सकता है। बट हमें ये इतना पता है कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ, हमें इतना पता है कि जीएस 1 में हिस्ट्री पढ़ना है, आर्ट एंड कल्चर, ठीक है, लेकिन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर हरियाणा से रिलेटेड भी पढ़ना है। अपने आप को अगर आप सिक्योर करना चाहते हो मेंस में, तो हरियाणा को ध्यान में, ठीक है, चाहे आप जो भी क्वेश्चन लिख, जो भी जीएस 1 2 4 मेनली 1 2 3 4 में, और जो 1 2 3 में जो भी आप लिखेंगे आपको हरियाणा। अच्छा, एथिक्स में भी जब आप लिखते हैं, ठीक है, एथिक्स में भी जब आप लिखते हैं, एथिक्स को भी आपको ये ध्यान रखना होगा कि हरियाणा से रिलेटेड अगर कोई है, हरियाणा से रिलेटेड कोई पॉइंट है, और चाहे अगर मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं, पॉलिटी की बात, वहां भी आपको हरियाणा से रिलेटेड जो एस्पेक्ट है, गवर्नेंस से रिलेटेड हरियाणा, विच मीन्स कि हमें मेंस के लिए तो सर हरियाणा को एक, हरियाणा आपका एक वेपन रहेगा, एक आधार रहेगा, एक फाउंडेशन रहेगा, ताकि आप जो भी आप पढ़े हरियाणा, ठीक है, क्योंकि ये एक फैक्टर होगा जो आपको
रैंक भी दिलाएगा, यही एक फैक्टर होगा जहाँ से आप मेंस के पेपर को क्वालीफाई कर सकते, क्लियर कर सकते। जो स्टूडेंट हरियाणा के रिस्पेक्ट में नहीं लिखेगा, हरियाणा डिफेंस में नहीं लिखेगा, फिर उसको मार्क्स कम मिलते हैं, देखा गया है। जब भी आप पढ़ें, हरियाणा आपको होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट क्या है हरियाणा के लिए? सबसे अच्छा रिसोर्स बजट हरियाणा। बात मैं प्रीलिम्स को लेकर के, आप प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे, तो आपके पास टाइम की अब कमी होगी और सिलेबस पूरा है, सिलेबस ज़्यादा है प्रीलिम्स का, ऐसा नहीं है। और सिलेबस यहाँ पे मेंस के लिए तो सिलेबस आपको डिक्लेयर कर दिया गया है कि हाँ, ये सिलेबस होगा, ये आपके सीसेट का सिलेबस होगा, कम्प्रिहेंशन, इंटरपर्सनल स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, ये पहले भी था, ठीक है, डिसीजन मेकिंग, ठीक है, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी जो है, ये पहले भी था, ये आपको करना। प्रीलिम्स में आप अगर देखें तो यहाँ पे प्रीलिम्स में आपके लिए जो रखा गया है, दिया गया है, जनरल साइंस को कवर करना है, ठीक है। अब जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लाइफ साइंसेस, ये सारे आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, 10th लेवल तक ही आपको कवर करना है। हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री ऑफ इंडिया की बात करें, ठीक है, या फिर अगर मैं इंडियन नेशनल मूवमेंट, जो आपको यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि इंडियन नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया के साथ साथ इंडियन नेशनल मूवमेंट, और हम अगर पहले पेपर देखा गया है तो वहां पे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये पोर्शन है। जनरल साइंस की अगर बात करोगे तो 20 क्वेश्चन के अप्रॉक्स क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें फिजिक्स भी इंक्लूड होता है, केमिस्ट्री भी इंक्लूड होता है और बायो भी इंक्लूड होता है। ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी, साइंस एंड टेक कोर्स आपको इस लेवल पे स्टडी करनी, ठीक है। इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडिया एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, जहां से कम 15 क्वेश्चन जो है पहले पूछे गए हैं, ठीक है। इसके अलावा कल्चर है, इंडियन पॉलिटी है, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी से लगभग 17-18 क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इंडियन इकोनॉमी से 12-13 क्वेश्चन ये होते हैं, ठीक है। जनरल मेंटल एबिलिटी हो गया। अब यहाँ भी हरियाणा की बात करें तो हरियाणा इकोनॉमी एंड पीपल, ठीक है। तो जब भी हरियाणा इकोनॉमी पढ़ेंगे तो वहां पे हरियाणा जीके में आपको हरियाणा इकोनॉमी को बहुत अच्छे से एम्फसाइज, सोशल एंड इकोनॉमिक कल्चरल इंस्टीट्यूट एंड लैंग्वेज ऑफ हरियाणा, हरियाणा की जो लैंग्वेज है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और हमेशा करंट अफेयर को ध्यान रखेंगे, करंट अफेयर में आपके 12-15 क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएंगे। पहले अगर मैं ये बात करूं तो पहले हरियाणा रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, वो कभी 5 भी पूछा गया है, 6 पूछा गया है और 10 भी क्वेश्चन पूछा, ठीक है। लेकिन इस बार ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस बार हरियाणा जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन ये बढ़ सकता है। प्रीलिम्स में हरियाणा जीके जो है ये में भी हो सकता है 10 क्या था वो 10 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इसलिए आपको हरियाणा जीके पे आपकी वो भी बहुत अच्छे लेवल पे करनी होगी। अब अगर आप की तैयारी अभी तक आपने नहीं की है तो अब से भी टाइम है कि आप कर सकते हैं, थोड़ा सा फास्ट तरीके से, ठीक है, तैयारी को कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्रीलिम्स बेस्ड ही तैयारी करनी होगी। अभी मैं कहूँ कि इस टाइम पे आप मेंस को ध्यान में रख के तैयारी करें तो मुश्किल होगी, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 साल से तैयारी करते आ रहे हैं, उनकी तैयारी एक लेवल पे है, वो मेंस को कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में अगर आपकी तैयारी अच्छी नहीं है, आपको प्रीलिम्स को ही फोकस करते हुए यहाँ पे आपकी तैयारी होनी, जिसमें प्रीलिम्स में आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस और रिवीजन ये बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। क्योंकि अगर पिछले ईयर के क्वेश्चंस जो देखे गए हैं उसमें ये देखा गया है कि हरियाणा कुछ हद तक कुछ क्वेश्चंस में वो पैटर्न फॉलो कर रहा है यूपीएससी का, ठीक है। यहाँ पे 1 ऑप्शन 2 ऑप्शंस ऐसे करके क्वेश्चन जो है ऑप्शंस देखने को मिले हैं, थोड़े से लेंदी क्वेश्चंस मिल रहा है, तो पढ़ने में टाइम लगेगा। आपको आपकी जो प्रैक्टिस होनी चाहिए लेंदी क्वेश्चंस पे होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 1 लाइनर 2 लाइनर हम क्वेश्चन पढ़ करके और हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं, फिर वहां पे आप फंस जाएंगे। तो ये कंपटीशन फेस करना है तो उस पैटर्न पे चलना होगा जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यदि आपकी तैयारी अभी तक आपने अच्छे लेवल पे तैयारी नहीं कर रखी है, आपके लिए मौका है। विवेचना आईएएस ने 100 डेज क्रैश कोर्स लॉन्च किए हैं, ठीक है।
और इस क्रैश कोर्स में आपको प्रीलिम्स ओरिएंटेड ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, फास्ट मैनर में कवर कर दी जाएगी, चाहे वो पॉलिटी हो, इकोनॉमी हो, हरियाणा स्पेशल हो, हिस्ट्री हो, यानी ईच एंड एवरी टॉपिक को, जो प्रीलिम्स का ईच एंड एवरी टॉपिक है उन सबको क्लियर कर दी, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अभी तक नहीं हुई है तो आप हमसे करके अपनी तैयारी को और अच्छा कर सकते हैं, अपनी सीट सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर प्रीलिम्स निकलेगा तभी हम मेंस की तैयारी कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपके लिए, आप चाहें तो यहाँ पे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी ये नंबर शो हो रहा होगा, उस पे आप कॉल करके आप काउंसलिंग ले सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। आप डेमो क्लासेस को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर्स हैं, आप कॉल कर लीजिए, और साथ में आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जा रही है, आपको अलग से टेस्ट सीरीज, ठीक है। ये टेस्ट सीरीज भी है, यहाँ पे 10 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज दी गई है, ठीक है। और यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको कंप्लीट, रिजल्ट ओरिएंटेड, कंप्लीट प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये कोर्स होगा, आप चाहे इसे ज्वाइन कर सकते विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।